नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। उत्तर प्रदेश में योगी के शासन के 8 साल पूरे हो चुके हैं। योगी के 8 साल के शासन को लोग अलग अलग तरीके से मूल्यांकन कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी योगी के शासन को बड़ी उपलब्धि के तौर पर देख रही है। टीवी मीडिया भी इस समय योगी का जोर शोर से प्रचार कर रहा है। न सिर्फ टीवी मीडिया बल्कि जो अखबार हैं वो भी योगी की तमाम उपलब्धियों का बखान कर रहे हैं। ये आज का अखबार है और अखबार के मुख्य पृष्ठ पर क्या है ये देखिए। प्रगति के पथ पर उत्तर प्रदेश, उत्कर्ष के 8 वर्ष। यहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को दूरदर्शी बताया गया है और जीडीपी को दोगुने से भी अधिक बताया गया है। अभूतपूर्व विकास हुआ कहा गया है। भारत की जीडीपी हिस्सेदारी में 7वें स्थान पर रहने वाला उत्तर प्रदेश अब दूसरे स्थान पर आ गया है। यह देश की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। उत्तर प्रदेश ने बुनियादी ढांचे के विकास में बदलाव किया है। तो कुछ इस तरीके से बीजेपी मीडिया योगी के शासन का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। लेकिन जो वादे दावे किए जा रहे हैं, जिन उपलब्धियों का बखान किया जा रहा है जिस तरीके से, क्या वो सही हैं? योगी के 8 सालों के शासन को लेकर इस समय लोग अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। बीजेपी के 8 वर्षों पर मायावती जी ने भी सख्त टिप्पणी की थी। जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी इसे बड़ी उपलब्धि बता रही है, तो वहीं मायावती जी ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा था कि भाजपा से जनता दुखी है, कानून व्यवस्था का यहां पर बुरा हाल है। यह कहना है बसपा सुप्रीमो मायावती जी का, जिन्होंने साफ तौर से दो टूक ये कह दिया है कि बीजेपी का जो शासन है, जो 8 वर्षों का शासन है, जनता उसमें खुश नहीं है। हर तरफ गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई, बदहाली है और लोग दाने दाने को मोहताज हैं। बेरोजगारों को रोजगार नहीं मिल रहा है, गरीबों को भोजन नहीं मिल रहा है। जहां टीवी मीडिया अखबार योगी के शासन को, बीजेपी के 8 साल के शासन को बेमिसाल बता रहे हैं, तो वहीं पर चंद्रशेखर आजाद ने इसे अन्याय की मिसाल बता दिया है। चंद्रशेखर आजाद ने कविता के माध्यम से योगी के शासन की पोल खोल दी है और बता दिया है कि जो योगी का शासन है वो जनता के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। जनता के लिए सबसे दुखदाई शासन योगी का शासन है, जहां पर ना तो महिलाओं का सम्मान है, ना युवाओं का सम्मान है, ना बेरोजगारों का सम्मान है और ना ही किसी बहुजन का यहां पर सम्मान है, ना दलितों का सम्मान है, ना मुसलमानों का सम्मान है। चंद्रशेखर ने योगी के 8 साल के अन्याय की मिसाल किस तरीके से पेश की है, जरा देखिए आप। किसानों का हक कुचल दिया, युवा का सपना जला दिया, नौकरी बनी बेईमानों की जायदाद, भ्रष्टाचार ही अब सरकार का स्वाद, महिला की चीखें दबा दी गईं, दलित पिछड़ों आदिवासियों पर शामत लदी, अल्पसंख्यक सहमे, हक छीने गए, बुलडोजर चला, घर मिट्टी में मिले, कुंभ में अव्यवस्था, भगदड़ मौत, श्रद्धालुओं की आस्था पे चोट, धर्म जाति नफरत के खेल, 8 साल यूपी बेहाल, योगी जी फेल। चंद्रशेखर ने भी कह दिया है कि जो योगी सरकार है वो फेल हो चुकी है। कानून व्यवस्था के मामले में योगी सरकार फेल हो चुकी है। यूपी बेहाल हो चुका है, बदहाल हो चुका है। तो जो सुनहरे सपने यूपी की जनता को अखबारों के माध्यम से, टीवी के माध्यम से दिखाए जा रहे हैं, वो गलत हैं। चाहे मायावती जी हो, चाहे चंद्रशेखर आजाद हो, हर कोई योगी के शासन को बदहाल, फेल बता रहा है। यानी कुल मिलाकर जहां यूपी सरकार, योगी सरकार, बीजेपी सरकार योगी को 10 में से 10 नंबर दे रही है, तो वहीं पर मायावती जी और चंद्रशेखर ने 0 नंबर दे दिया है। जी हां, 0 नंबर। जिस प्रदेश में कानून व्यवस्था ना हो, जनता दुखी हो, तो उस शासन को क्या 10 में से 10 नंबर दिया जा सकता है? जवाब है नहीं दिया जा सकता। योगी को कहां कहां 10 नंबर मिल सकता है, कहां कहां 0 मिल सकता है, इसको लेकर सोशल मीडिया पर भी लोग कई तरीके से लिख रहे हैं। सोशल मीडिया पर योगी को 10 नंबर, 0 नंबर कैसे दिया जा रहा है, जरा इसकी मिसाल आप लोग देखिए। योगी को रोजगार के लिए 0 नंबर, हिंदू मुस्लिम करने में 10 नंबर, जातिवाद ठाकुरवाद के लिए 10 नंबर,
शासन प्रशासन व्यवस्था के लिए 0 नंबर, किसी भी मामले में लीपापोती के लिए 10 नंबर, विनाश के नाम पर खानापूर्ति के 10 नंबर, अंधभक्त बनाने के पूरे 10 नंबर, बाबा जी का ठुल्लू देने के लिए 10 नंबर। तो सोशल मीडिया में 10 नंबर दिया जा रहा है, लेकिन हिंदू मुस्लिम करने में, नफरत फैलाने में और जातिवाद ठाकुरवाद करने में 10 में से 10 नंबर दिया जा रहा है। लेकिन विकास में, रोजगार में योगी सरकार को 0 नंबर दिया जा रहा है। तो एक तरफ जहां बीजेपी सरकार अपनी पीठ थपथपा रही है, उपलब्धियां गिनाते हुए नहीं थक रही है, तो वहीं पर जो आम जनता है वो योगी सरकार के शासन को 0 नंबर दे रही है। तो रोजगार देने के मामले में योगी सरकार पूरी तरीके से विफल हो चुकी है। तभी तो योगी सरकार, उत्तर प्रदेश के सीएम कांवड़ और कर्फ्यू की बात कर रहे हैं। कह रहे हैं कि जब कांवड़ निकलता है तो कर्फ्यू नहीं लगता है। रोजगार की बात ये कभी नहीं करेंगे, शिक्षा की बात नहीं करेंगे, स्कूलों में व्यवस्थाओं की बात नहीं करेंगे, ये कांवड़ की बात करेंगे, जिससे SC ST OBC कांवड़ यात्रा ढोता रहे और सरकार की मौज मस्ती होती रहे। तो SC ST OBC ने बीजेपी को क्या कांवड़ यात्रा में शामिल होने के लिए वोट किया था कि जब हमारी कांवड़ निकलेगी तो कर्फ्यू नहीं लगेगा। और कर्फ्यू कब लगा था कांवड़ में? ये कांवड़ महाकुंभ क्या आज से हो रहा है? ये तो बहुत सदियों से हो रहा है और कभी कोई दिक्कत नहीं आई। आजकल क्यों ऐसी नफरत बढ़ रही है कि जब कोई यात्रा निकलती है तो मस्जिदों के सामने जाती है, वहां पर दंगे भड़काने की कोशिश की जाती है। और कांवड़ यात्रा के दौरान आपने देखा होगा हिंदू मुस्लिम किया गया था और जो दुकानदार थे उनके नाम लिखवाए गए थे। ये सब कर कौन रहा है? नफरत कौन फैला रहा है? आजकल देश की जनता को सुकून चाहिए, शांति चाहिए, नफरत में कोई नहीं जीना चाहता है। और SC ST OBC जाग जाओ, क्योंकि तुम्हारे हक अधिकारों को छीना जा रहा है। जिसे तुम लोग शासक बना रहे हो वो तुम्हारे लिए क्या कर रहा है? कांवड़ की व्यवस्था कर रहा है, रोजगार की व्यवस्था कर रहा है। इसके बारे में जरा सोचो, क्योंकि अखबारों में जो ये विज्ञापन दिए जा रहे हैं ये 2027 चुनाव जीतने के लिए दिए जा रहे हैं, जिससे जनता का ध्यान भटकाया जाए। बहरहाल इस वीडियो में इतना ही। योगी के 8 वर्षों के शासन को आप लोग 10 में से कितना नंबर दोगे? आप लोग अपनी राय दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।